पर अगर आज हम गंभीर नहीं हुए तो हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे लोग नौकरशाही में नहीं है, हमारे लोग न्यायपालिका में नहीं है। एक उपाय बचता है विधायिका, जहां पर सांसद और विधायक बना करके भेज सकते हैं। उसमें भी आप गौर करिए कि कितने बार के लोगों ने कब्जा कर लिया है। अगर झारखंड के 81 विधानसभा, 14 लोकसभा क्षेत्र और 6 राज्यसभा के सीटों पर इसी झारखंडी माटी के बेटा और बेटी नेतृत्व करेंगे, ये संकल्प लेने का दिन आज की धरती पर, इस विनोद बाबू की धरती पर है। और विनोद बाबू ने इसी मिट्टी से जब इतना बड़ा राजनीतिक दल बना दिया, जो आज राजनीतिक सत्ता यहाँ पर संभाल रही है। लड़ाई हो रही थी तो इस इलाके के जो आदिवासी थे, इस इलाके के जो मूलवासी थे, उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष घुटना नहीं टेका था, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो हम तो 20-30 साल के नौजवान हैं, हम कैसे घुटना टेक देंगे। हम भी ये चुनौती और चैलेंज फेस करते हैं और ये संघर्ष और ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी है। और इस कड़ी धूप में हर पीठ से, हर बदन से जो पसीना निकल रहा है, वो सिर्फ पसीना नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज पसीने से लिखा गया एक किताब का एक नया अध्याय है। विनोद बाबू अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। आप तमाम माताओं को, बहनों को, मातृशक्ति को और झारखंड के तमाम कोने से आए सभी भाई बहनों को अपना क्रांतिकारी झारखंडी जोहार पेश करता हूं, आदाब पेश करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे साथियों, आज की तारीख में, ये जो 18 तारीख है, आज 18 जून 2023 की तारीख इतिहास के पन्नों में एक ऐतिहासिक तारीख के तौर पर दर्ज होने जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग हम लोगों पर हमेशा से ये आरोप लगाते रहे हैं कि ये झारखंड के लोग जो झारखंडियत की बात करते हैं, वो एक तरीके से कहीं नफरत फैला रहे हैं। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि दूर दूर तक नजर दौड़ाओ तो सामने तिरंगा भी लहरा रहा है और सर पर हमारा हरा रंग भी लहरा रहा है। इसका मतलब है कि तिरंगे से जितना मोहब्बत है, उतना मोहब्बत इसी झारखंड से है। ये इस बात का परिचायक है। और इस कड़ी धूप में हर पीठ से, हर बदन से जो पसीना निकल रहा है, वो सिर्फ पसीना नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज पसीने से लिखा गया एक किताब का एक नया अध्याय है। इस बात को समझना होगा, झारखंड के इतिहास में ही नहीं, बिहार के इतिहास में ही नहीं, इस देश के इतिहास में, इस पूरे दुनिया के इतिहास में जब बड़ी बड़ी राजनीतिक सामाजिक क्रांति का नाम लिया जाएगा, तो उस बड़ी सामाजिक राजनीतिक क्रांति में इस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की क्रांति का भी एक अध्याय दर्ज होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है। पूरी दुनिया में आप लोगों ने देखा है, पूरे देश में आप लोगों ने देखा है कि जब भी कोई आंदोलन हुआ तो एक संगठित तरीके से बड़े संगठनों ने अंजाम दिया। लेकिन ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, ये अपने आप फूटा हुआ एक आंदोलन है। और ये आंदोलन में जिस तरीके से यहाँ के माटी के लोग उभर करके सामने आए हैं, वो इस बात का परिचायक है कि इस धरती को ना छला गया है, इस धरती को एक बहुत बड़ी वेदना और पीड़ा दी गई है, इस धरती को एक तरीके से कहीं ना कहीं परेशान किया गया है। और शायद इसलिए इस 45 डिग्री के तापमान में, इस सूरज का ये जो तापमान है, जो पूरी दुनिया को हिला रहा है, हमारी हौसले को हिलाने की कुव्वत आज ये सूरज भी नहीं रख रहा है। आज सूरज को भी हम लोगों ने चुनौती पेश कर दिया है। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर झारखंड के इतिहास के पन्नों पर गौर करेंगे तो आप देखिए कि 1783 के ईस्वी में तिलका मांझी ने इसी धरती पर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। आप देखिए कि जो हम लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन 1857 में हुआ, लेकिन इसी 1855 में सिद्धू कान्हू ने आंदोलन किया और भोगनाडीह की धरती पर इतिहास बनाया। 1895 में बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ। और आप इस तरीके से गौर करेंगे तो झारखंड में नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत,
शेख भिखारी विनोद बिहारी में तो इस माटी ने इतने शख्सियत और नेता पैदा किए हैं कि पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा कि जब पूरे विश्व में क्रांति के समय जब लड़ाई हो रही थी तो इस इलाके के जो आदिवासी थे, इस इलाके के जो मूलवासी थे, उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष घुटना नहीं टेका था, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो हम तो 20-30 साल के नौजवान हैं, हम कैसे घुटना टेक देंगे? हम भी ये चुनौती और चैलेंज फेस करते हैं और ये संघर्ष और ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि ये आवाज झारखंड के कोने कोने तक चली गई है। झारखंड के 5 प्रमंडलों के 24 जिलों के 262 प्रखंडों के 4345 पंचायत के 32,623 गांव तक ये आवाज गई है। इस आवाज को अब कोई रोक नहीं सकता है। ये आवाज पूरे गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। लेकिन मेरे साथियों ने कहा है कि संगठन पर भी कुछ विषय रखना है, इसलिए मैं ये संगठन पर कुछ विषय रखना चाहूंगा। साथियों, आधिकारिक तौर पर मुझे याद है कि 23 दिसंबर 2021 की तारीख को यह आंदोलन शुरू हुआ था। उस वक्त हम अपने रांची के कमरे में थे और उस वक्त भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर के जो नोटिफिकेशन निकला था उसके ऊपर साथियों ने आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ता गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के 81 विधानसभा, 14 लोकसभा क्षेत्र और 6 राज्यसभा के सीटों पर इसी झारखंडी माटी के बेटा और बेटी नेतृत्व करेंगे। ये संकल्प लेने का दिन आज की धरती पर, इस विनोद बाबू की धरती पर है। और विनोद बाबू ने इसी मिट्टी से जब इतना बड़ा राजनीतिक दल बना दिया जो आज राजनीतिक सत्ता यहां पर संभाल रही है, उन्होंने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। और इसलिए इस आंदोलन में आप गौर करिए कि चाहे हमारे जयराम भाई हैं, चाहे देवेंद्र भाई हैं, चाहे महेंद्र भाई हैं, चाहे मनोज भाई हैं, सब पढ़ने वाले लोग हैं, सब जेपीएससी की परीक्षाएं देने वाले लोग हैं, सब संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं, कानून को पढ़ने वाले लोग हैं। तो ये आक्षेप भी कोई नहीं लगा सकता है कि हम सड़क छाप लोग आ गए हैं राजनीति करने के लिए। हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और ये चुनौती यहाँ पर विनोद धाम की धरती से झारखंड के गांव-गांव तक और तमाम राजनीतिक सत्ता को देना चाहते हैं कि ये बदलाव का एक नया इतिहास यहाँ से लिखा जाएगा। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि लगातार हम लोग एक बात ये कहते हैं कि अगर झारखंड में नेतृत्व के मसले पर अगर आज हम गंभीर नहीं हुए तो हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे लोग नौकरशाही में नहीं है, हमारे लोग न्यायपालिका में नहीं है। एक उपाय बचता है विधायिका, जहां पर सांसद और विधायक बना करके भेज सकते हैं। उसमें भी आप गौर करिए कि कितने बार के लोगों ने कब्जा कर लिया है। अगर उदाहरण गिनाने बैठ जाएंगे तो सामने देखिए धनबाद के सांसद कहां के हैं, हजारीबाग के सांसद कहां के हैं, गोड्डा के सांसद कहां के हैं, चतरा के सांसद कहां के हैं, पलामू के सांसद कहां के हैं। ये हमारी माटी पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारी राजनीतिक चेतना इतनी कुंद हो गई है कि हम अपनी माटी से अपना लीडर नहीं निकाल सकते हैं। हम लोगों को आज ये संकल्प लेना होगा कि इसी बलियापुर की धरती से, इसी चौपारण की धरती से, इसे बरही की धरती से, हजारीबाग की धरती से, इसी तोपचाची की धरती से हम लोगों को लीडर निकालना होगा और अपनी माटी से लीडर निकाल करके इस मिट्टी को एक तरीके से नेतृत्व देने का काम करना पड़ेगा। मेरे साथियों, आज संगठन की औपचारिक घोषणा हो गई है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इसका आधिकारिक नाम है। इस संगठन की अब कमेटियां झारखंड के 262 प्रखंडों में बनेगी, झारखंड के 4345 पंचायतों में कमेटियां बनेगी। ये कमेटी वैसे लोगों की स्क्रूटनी करेगी जो आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने वाले जो हमारे प्रत्याशी तैयार होंगे इसी मिट्टी से होंगे। तो एक तरीके से आज आधिकारिक तौर पर यह ऐलान है कि ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आधिकारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, चुनावी राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपना एक तरीके से प्रवेश कर रही है। और एक बार जोर से आप लोग तालियों से इस जेबीके से संगठन के नाम पर जोरदार तालियां बजाइए। और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसे जयराम जैसे भाई कब और कैसे और किन हालात में पैदा होते हैं। 1.5 सालों से इस भाई को आंदोलन करते हुए देख रहा हूं, धूप में, पानी में, बरसात में। जब इस धरती पर वेदना, जुल्म, शोषण की पीड़ा, जब लगातार हमारे जमीनों पर कब्जा करके फैक्ट्रियां स्थापित की जाती है और आप चपरासी की एक नौकरी मांगने जाते हैं
तो आपके आवेदन को उसी दरवाजे पर फाड़ करके फेंक दिया जाता है। तो ऐसे हालात में जयराम जैसे शख्सियत पैदा होते हैं, ऐसे हालात में जयराम जैसे भाई पैदा होते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन की आग को दबने नहीं दीजिएगा। ये आग एक तरीके से झारखंड में एक नई क्रांति का जन्म करने जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड की धरती में अगर हम लोगों को एक नए उलगुलान की तैयारी करनी है, अगर नए क्रांति की तैयारी करनी है, तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। और इस मन से ये ऐलान कर रहा हूं कि ये एक नए इनकलाब का ऐलान है, ये एक नए आंदोलन का ऐलान है, ये एक नए आगाज का ऐलान है, ये एक नए क्रांति का ऐलान है। ये क्रांति अब नहीं रुकेगी, ये क्रांति गांव गांव तक जाएगी और झारखंड के तमाम गांवों में जाकर के हम आंदोलन को लेकर के जाएंगे। साथियों, कुछ और कानूनी बात करना चाहता हूं, 2-5 मिनट और लूंगा। देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं कि झारखंड की स्थानीय नीति और नियोजन नीति की जो मांग है, वो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये असंवैधानिक मांग है, ये झारखंड के लोग गलत मांग कर रहे हैं। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उनमें थोड़ी भी सलाहियत और कानून की समझ होगी तो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 को पढ़ लेंगे। उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अधिनियम, कानून, अध्यादेश झारखंड सरकार भी उसी रूप में लागू कर सकती है, सिर्फ वहां पर बिहार शब्द का इस्तेमाल कर लेगी। और 3 मार्च 1982 को जब बिहार में स्थानीय नीति बनी थी, जब हम लोग 1982 में बिहार में थे, तो वही स्थानीय नीति कायम थी। तो आज आपको खतियान लागू करने में क्या दिक्कत है? आपको खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करनी होगी, आपको अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करनी होगी, आपको नियोजन नीति लागू करनी होगी। और ये जो लोग कहते हैं कि 60 और 40 की नियोजन नीति भी यहाँ झारखंडियों की मांग जायज नहीं है, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि उनको कहिए कि संविधान का अनुच्छेद का 16(3) पढ़ेंगे, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि राज्य जो है अपने निवासियों के लिए स्थानीय आधार पर कानून भी बना सकती है नियुक्तियों के लिए। तो ये मत सोचिए कि ये झारखंड के लोगों की मांग जायज नहीं है। अगर हमारी मांग नाजायज होती तो इतने लोग यूं ही नहीं आते। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को एक साथ दीजिए, इस आंदोलन को एक नए मुकाम पर लेकर के जाइए। ये आंदोलन चुनावी राजनीति के रास्ते सत्ता के गलियारे तक पहुंचे, ये हम चाहते हैं और ये शुभकामना देना चाहते हैं। मेरे साथियों, एक बार जोर से नारा लगाइए, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। क्या आप सबका इसमें साथ मिलने वाला है? किसी भी दल, राजनीतिक दल वैसे जो उनके लोभ, लालच, प्रपंच है उसके एजेंडा में नहीं फंसेंगे ना? संकल्प ले रहे हैं, विनोद बाबू की कसम है, झूठ नहीं बोलिएगा। संकल्प लीजिए, इस धरती को एक नया आगाज देना है। और ये संगठन अब बन गया है, ये संगठन कोने कोने में जाएगा और झारखंड को एक नए रंग में रंगेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।